हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे DSSP के थ्रू दिल्ली के जिला न्यायालयों में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टाइमलाइन आप देख सकते हैं, 20 मार्च 2024 से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। और ये जो भर्तियाँ हैं ये विभिन्न पदों पर निकली हैं, जैसे कि बुक बाइंडर है पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है, स्वीपर या सफाई कर्मचारी, चौकीदार और ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड सेकंड। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बुक बाइंडर को। बुक बाइंडर की वैकेंसी है केवल एक, और ये जनरल के लिए है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षिक योग्यता 10वीं पास मांगी गई है या फिर इसके समकक्ष कोई योग्यता हो, और इसके साथ साथ आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए बुक बाइंडिंग का। नेक्स्ट है इसमें पे स्केल। तो पे स्केल 25,500 से लेके 81,100 तक आपका पे स्केल रहेगा। इसमें लेवल 4 की जॉब है पे मैट्रिक्स में, और 28 से 27 साल एज इसमें मांगी गई है। दूसरी पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में है ये। इसमें 2 वैकेंसी हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 12th पास मांगा गया है। दूसरा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आईटी में या कंप्यूटर फील्ड में, यानी ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेशन का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने की। और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें पे स्केल की बात करें तो 25,500 से 81,100 तक पे स्केल रहने वाला है। सेम पे स्केल है जो ऊपर वाली पोस्ट के लिए था। 18 से 27 एज मांगी गई है। और अगली पोस्ट है स्वीपर या सफाई कर्मचारी की, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। तो इसमें जो वैकेंसी हैं इन्हें देख लेते हैं। ये टोटल 12 वैकेंसी है, और इसमें जो स्टार लगा के वैकेंसी दी हुई ये बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैट्रिकुलेशन, यानी 10th पास मांगा गया है। और पे स्केल की बात करें 21,700 से लेकर 69,100 तक पे स्केल रहेगा। और 28 से 27 साल आपकी एज रहेगी। और जब फ्रेंड्स हम जब पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल मतलब उसमें जो बेसिक पे रहती है आपकी, वो शुरुआती बेसिक पे में कई सारे भत्ते आपको दिए जाते हैं, तो आपकी सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाती है। अगली पोस्ट है चौकीदार की। चौकीदार की पोस्ट है टोटल 13, और इनमें से कुछ बैकलॉग की वैकेंसी हैं जो स्टार लगा के लिखी गई हैं, वो बैकलॉग की वैकेंसीज़ हैं। और मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है इसमें भी। और पे स्केल सेम ही है, 21,700 से लेकर 69,100 तक। 28 से 27 एज मांगी गई है। अगला है ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड सेकंड का। तो इसमें 12 वैकेंसीज़ हैं। इसमें 10th पास मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन पास, या फिर 12th पास होना चाहिए आपको विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। LMV का आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी लाइन में, मतलब ड्राइवर लाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 2 साल का। 25,500 से लेकर 81,100 तक इसमें सैलरी रहती है। 28 से 27 एज मांगी गई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट को सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं ऊपर, उनके हिसाब से होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए DSSB.online.nic.in पर आप जाकर वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 20 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगाई गई है, और वो भी हाँ वुमेन कैंडिडेट से, और साथ ही SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड यानी दिव्यांग जनों से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। और साथ ही एक्स सर्विसमैन से को भी फीस में छूट दी गई है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो ड्राइवर और स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड सेकंड के लिए
जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस टाइप का, दूसरा ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा और तीसरा इंटरव्यू, यानी 3 चीज़ें होंगी। और बात करें सिलेबस की तो इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स 25-25 क्वेश्चन होंगे, और अर्थमेटिक यानी अंक गणित के भी 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि सभी कैटेगरी से 25-25 क्वेश्चन होंगे और 25-25 ही नंबर के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। ये आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स लाने होंगे, और 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको 160 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन ये बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ड्राइविंग स्किल टेस्ट, इसमें ड्राइविंग टेस्ट शैल बी क्वालिफाई ओनली, ये क्वालिफाइंग होगा, ड्राइविंग आपसे करवा के देखी जाएगी। और ड्राइविंग टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन रियल ट्रैफिक कंडीशन, रियल ट्रैफिक कंडीशन में आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी, उसमें आपको पास करना है। इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू विल बी ऑफ 15 मार्क्स, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आपका ये इंटरव्यू लेंगे। तो द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होगा, और 15 नंबर का जो इंटरव्यू होगा, इनको मिला के आपकी मेरिट बनाई जाएगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा है बुक बाइंडर, बुक बाइंडर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें भी 25-25 नंबर की हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी, और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन का ये भी पेपर होगा, और सेम कंडीशन रहेगी वही जो ऊपर वाले टेस्ट के लिए है। इंटरव्यू भी इसमें होगा, जो टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए इंटरव्यू होगा। फिर आता है चौकीदार के लिए, चौकीदार के लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है और इंटरव्यू है, और सेम सिलेबस है, यानी 25-25 नंबर के चारों सेक्शन से क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। साथ ही इंटरव्यू भी लिया जाएगा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के द्वारा। स्वीपर और सफाई कर्मचारी की भी पोस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, और सेम ही इसमें भी प्रोसेस रहेगा इंटरव्यू और टेस्ट का। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी टायर 1 का MCQ होगा 120 नंबर का, 120 ही क्वेश्चन होंगे, और 120 मिनट ही आपको टाइम दिया जाएगा, और इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा 40 वर्ड प्रति मिनट का, और इंटरव्यू भी होगा 15 नंबर का। तो इस तरह से ये प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। मोड ऑफ सिलेक्शन और रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, दिल्ली के, अदर स्टेट के हैं तो आपको रिजर्वेशन जो बेनिफिट हैं केवल SC ST के मामले में दिए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर आप SC ST या अदर रिजर्व कैटेगरी के हैं, और इसके अलावा जो भी सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमने सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस विज्ञापन की वो आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर आप इसमें भर्ती में फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो आप DSSP.online.nic.in पर जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।